मानव सभ्यता का पहला राष्ट्र भारत ही था। भारत दुनिया की सबसे प्राचीन और सबसे विकसित सभ्यताओं वाला देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। भारत का कुल क्षेत्रफल 3.287 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भारत का विश्व में तीसरा स्थान है 1.324 बिलियन लोगों के साथ। जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक गणराज्य है। शीर्ष फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने अपनी सर्वे में कहा है कि भारत 2017 में विश्व की छठी महाशक्ति है। चाइना और यूएस के बाद भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी एक्टिव मिलिट्री है, जिसके जवानों की संख्या 13,25,000 है। दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार आयात करने वाला देश भी भारत ही है। इन सब के बावजूद भारत ने पिछले 1 लाख वर्षों में किसी भी देश पर हमला नहीं किया है। इसीलिए भारत को शांतिप्रिय देश भी कहा जाता है। डाक व्यवस्था प्रणाली में भारत विश्व में फर्स्ट नंबर पर आता है। भारत में कुल डाकघरों की संख्या 1,55,015 है। देश के ऐसे डाकघरों में श्रीनगर के डल झील का डाकखाना भी शामिल है। यह तैरता हुआ डाकघर है और इसकी शुरुआत साल 2011 में हुई थी। इंडियन रेलवे दुनिया में सबसे ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी देने वाली संस्था है, जिसमें 16 लाख से भी ज्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं। वहीं अगर देखा जाए तो कई देशों की तो जनसंख्या भी 16 लाख नहीं होती है। क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे अधिक बारिश होने वाली जगह भी भारत में ही स्थित है? फिलहाल मेघालय राज्य के खासी पहाड़ियों पर स्थित मोसिनराम नामक जगह में इतनी भयंकर बारिश होती है ना कि आम आदमी तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। इससे पहले यह रिकॉर्ड मेघालय के ही चेरापूंजी के नाम था। भारत में हर 12 साल में सिर्फ एक बार आयोजित होने वाले कुंभ के मेले में सभी धर्मों के कुल इतने लोग शामिल होने आते हैं कि इसे ऊपर अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है ना हैरानी वाली बात। इस लिहाज से यह दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय राष्ट्रपति को मिलने वाली सैलरी में से सिर्फ आधी सैलरी ही लेते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक ऐसे इंसान थे जो कि अपने जीवन पर्यंत जमीन से जुड़े रहे। अपने खांटीपन के लिए मशहूर यह शख्स राष्ट्रपति को दी जाने वाली तनख्वाह 10,000 का सिर्फ 50% यानी कि 5,000 रुपए ही लेते थे। क्या आपको पता है कि भारत का पहला रॉकेट साइकिल पर ले जाया गया था? जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। भारत का जो पहला रॉकेट बनाया गया था वह इतना हल्का था कि उसे साइकिल के कैरियर पर रखकर लॉन्चिंग स्टेशन पर पहुंचाया गया। लेकिन दूसरा भारत ने जब अपना रॉकेट तैयार किया तो यह काफी बड़ा था और भारी भी था, इसीलिए इसे साइकिल पर न ले जाकर बैलगाड़ी पर ले जाया गया। चंद्रमा पर पानी सबसे पहले भारत ने ही खोजा था। सितंबर 2009 में भारत के चंद्रयान नामक सैटेलाइट ने चंद्रमा के मिनरलोजी मैपर की मदद से चंद्रमा की सतह पर पहली बार पानी खोज निकाला था। वैसे तो भारत में ज्यादातर लोग हिंदी भाषी ही हैं, लेकिन भारत में अंग्रेजी बोलने वालों की भी कमी नहीं है। अंग्रेजी बोलने वालों के मामले में भारत अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आता है। यदि भारत में बोली जाने वाली भाषाओं की बात की जाए तो भारत में कोई 100-200 नहीं बल्कि पूरी 1652 बोलियों और भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। दुनिया के किसी भी मुस्लिम देश की तुलना में भारत में सबसे ज्यादा मस्जिद है, जिनकी संख्या 3 लाख से भी अधिक है। भारत इंडोनेशिया के बाद सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है। मर्डर के मामले में भारत का नाम सबसे ऊपर आता है। दुनिया में सबसे ज्यादा मर्डर भारत में 32,719 मर्डर प्रति वर्ष किए जाते हैं। एशिया महाद्वीप में हॉकी का खेल सबसे पहले भारत में ही खेला गया था। मगर क्या आप यह जानते हैं कि हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल नहीं है? दुनिया भर में लोकप्रिय दिमागी खेल शतरंज का आविष्कार भी इंडिया में ही हुआ था। अब तक संपन्न हुए सभी कबड्डी वर्ल्ड कप भारत की राष्ट्रीय कबड्डी टीम ने ही जीते हैं। हीरा खनन की शुरुआत भी भारत में ही हुई थी। सन 1896 तक पूरे विश्व में सिर्फ भारत ही हीरो का एकमात्र स्रोत था। चीनी का निर्माण पहली बार भारत में ही हुआ था। शैम्पू का भी आविष्कार भारत में ही हुआ था। ये जो हम शर्ट के बटन लगाते हैं ना, इनकी भी खोज भारत में ही हुई थी। भारत की लगभग 60% आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह तनख्वाह के रूप में सिर्फ 1 रुपया ही लेते थे। दुनिया का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला भारत में ही खोला गया था, लेकिन बंटवारे के बाद यह पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। स्टूडेंट्स की संख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल सिटी मॉन्टेसरी स्कूल भारत के लखनऊ में स्थित है। इंडिया में हर साल अमेरिका से दोगुने इंजीनियर्स बनते हैं। भारत के सर्वाधिक पवित्र नगरों में से एक वाराणसी विश्व का सबसे पुराना शहर है। 1.9 मिलियन मील के हिस्से को आपस में जोड़ने वाली विश्व की सबसे बड़ी रोड नेटवर्क भारत में स्थित है। विश्व में सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन भारत में ही किया जाता है। चाय के उत्पादन और उपभोग में भारत प्रथम स्थान पर है। दुनिया में सबसे ज्यादा शाकाहारी लोग भी भारत में ही पाए जाते हैं।
और इसी वजह से पिज्जा हट ने भी अपना पहला शाकाहारी रेस्टोरेंट भारत में ही खोला था। और तो और KFC ने भी सिर्फ भारत के लिए ही शाकाहारी खाने को अपने मेन्यू में शामिल किया है। सोने को भारत की संस्कृति का बहुत अहम भाग माना जाता है और यही वजह है कि संसार में सबसे ज्यादा सोना भारत में ही खरीदा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म निर्माता देश भी भारत ही है। प्लास्टिक सर्जरी की खोज भी भारत में ही हुई थी। दुनिया को योग का तोहफा देने वाला देश भी भारत ही है। दुनिया का सबसे बड़ा परिवार भी भारत में ही रहता है। घर के मुखिया डेड जियोना अपनी 39 पत्नियां, 94 बच्चे, 14 बहुएं और 33 पोते पोतियों को मिलाकर ये कुल 181 लोगों का यह परिवार मिजोरम के बख्तवांग गांव में 4 मंजिला इमारत के 100 कमरों में रहता है। 67 साल के जियोना कहते हैं कि अभी भी उनकी कुछ और शादियां करने की इच्छा है। भारत के शनि सिंगणापुर गांव में किसी भी घर में दरवाजा नहीं है। कहीं भी कुंडी या कड़ी लगाकर ताला नहीं लगाया जाता। इतना ही नहीं, घर में लोग अलमारी, सूटकेस आदि भी नहीं रखते। यहाँ तक कि शनि सिंगणापुर में कोई पुलिस स्टेशन भी नहीं है। बावजूद इन सबके आज तक इस गांव में कभी भी कोई चोरी नहीं हुई है। यहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि जो भी शनि सिंगणापुर से चोरी करता है उसे शनि भगवान बड़ी से बड़ी सजा देते हैं। तो दोस्तों, यही थे भारत से जुड़े कुछ मजेदार रोचक तथ्य। आई होप कि आपको ये जरूर पसंद आए होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारी इस वीडियो को लाइक एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों अभी हमारा ये यूट्यूब चैनल नया है तो मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप हमारी इन वीडियोज़ को लाइक एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं तो इससे मेरे इस यूट्यूब चैनल को ग्रो होने में काफ़ी मदद मिलेगी और फिर मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आगे से आगे लाता रहूँगा। और अगर आपको हमारी इस वीडियो के बारे में या फिर हमारे इस यूट्यूब चैनल के बारे में कोई भी सुझाव या फिर कुछ भी बोलना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, हमारी ये वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे।